नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 12:07 तक रहेगी। आज दोपहर 12:05 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:48 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 15 नवंबर की सुबह 6:18 से देर रात 2:38 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 6:48 से अगली सुबह 6:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से शाम 4:11 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 5:46 से रात 12:08 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 नवंबर की सुबह 6:43 से दोपहर पहले 11:20 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:36 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:32 से शाम 4:11 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 5:46 से रात 12:09 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 17 नवंबर की सुबह 6:46 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 11 नवंबर की शाम 5:28 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:01 से सुबह 9:22 तक। मुंबई सुबह 8:08 से सुबह 9:33 तक।
चंडीगढ़ सुबह 8:05 से सुबह 9:26 तक, लखनऊ सुबह 7:44 से सुबह 9:06 तक, भोपाल सुबह 7:54 से सुबह 9:17 तक, कोलकाता सुबह 7:10 से सुबह 8:33 तक, अहमदाबाद सुबह 8:13 से सुबह 9:36 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:32 से सुबह 8:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो विरोधी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके धन में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। संतान की संगति की ओर आप विशेष ध्यान दीजिए। आप बिजनेस में अपने कामों पर पूरी नज़र रखिए। आज व्यक्तिगत गतिविधियां समय के अनुसार संपन्न होती जाएंगी। लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए भी समय जरूर निकालें और अपने संपर्क का दायरा विस्तृत करें। इससे कुछ नई जानकारियां और उपलब्धियां भी हासिल होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके बच्चे बिजनेस में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। पूंजी के उचित निवेश के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेनी चाहिए। कलाकारों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है। खुद की गलती की जिम्मेदारी लेने में संकोच न करें। चीज़ों को समझकर सुधार करने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों के विवाह का प्रस्ताव आएगा। आज आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। यदि आप घर, मकान या दुकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु बहुत अधिक प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी काम को करने में बहुत ध्यानपूर्वक काम करें। अपने अहम पर काबू करके परिस्थिति को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से हल मिल जाएगा। आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है। आज आपको कुछ खास जानकारियां भी मिलेंगी। आज आपके बेहतरीन प्रयासों से आय के स्रोत बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपके तय किए काम समय से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरे करने की वजह से खुद पर गर्व महसूस करेंगे। लोगों के विचार और आपके बारे में बोली गई किसी बात को लेकर आप मन ही मन उलझन में रहेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लवमेट के बीच चल रही गलतफहमियां आज समाप्त होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आपका दिन तरक्की देने वाला रहेगा। अपने आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको आज अपना काम पूरा करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन काम पूरा होने से आपको खुशी होगी। हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों को आज अपने कोच के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वो खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर सके। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है।
किसी बुजुर्ग की सहायता करने पर आपको अच्छा महसूस होगा। साइंस के अध्यापकों का दिन आज काफ़ी व्यस्त रहेगा। आज जीवन साथी के साथ घर के जरूरत का सामान खरीदने आप मार्केट जाएंगे। साथ ही बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदेंगे। बच्चे इससे प्रसन्न होंगे। आज आप नया घर लेने के बारे में परिवार वालों से बातचीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहने वाला है। आज कारोबार संबंधी योजनाओं को अपरिचित लोगों के सामने जाहिर न करें, कोई इसकी नकल कर सकता है। पुरानी प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी बिजनेस में अच्छी डील होगी। इस राशि की वर्किंग महिलाएं कामकाज की वजह से व्यस्त रहेंगी। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। आज आप घर की सजावट का सामान खरीदने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। छात्रों को सीनियर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। किसी काम को लेकर आज भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। दाम्पत्य रिश्ते में अनबन कम होगी। रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। परिवार में किसी की तरक्की से उत्सव का माहौल बनेगा। अपने बच्चों को उपहार देंगे। बच्चों में काफ़ी खुशी का माहौल दिखेगा। आज बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। अपने माता पिता की सेहत को लेकर आप सचेत रहें। आप अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करते रहें, जिससे आपके प्रियजनों का व्यवहार भी आपके लिए बदल जाएगा। आपको भाई व बहनों का भरपूर प्यार मिलेगा। कारोबार में चल रही समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कहीं रुका हुआ पैसा आज वापस मिल जाएगा। साथ ही आय के नए स्रोत भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आप ऑफिस की उलझनों को ऑफिस में ही छोड़कर आइए, घर तक न लाएं। इससे आपके घर का माहौल भी गड़बड़ हो सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज कार्यों में जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने जीवन साथी का पूरा ख्याल रखें तथा उनकी सेहत से संबंधित किसी भी समस्या में अकेला न छोड़ें। अपने संतान के भविष्य को लेकर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। आज आपको अचानक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप जिस तरह से अपना काम करते हैं वैसे ही करते रहें। आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी बड़ी कंपनी से डील फाइनल होने से आपका मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को दूध का पैकेट दें, दूध दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हों, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके कार्य करने की क्षमता को देखकर आपके बच्चे मेहनत करना सीखेंगे। मूलांक 2, आज लंबे समय से चली आ रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। मूलांक 3, आज का दिन काफ़ी शानदार रहेगा। अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 4, आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ सीखने को मिलेगा जिसे आप जानते तक नहीं हैं। मूलांक 5, करियर में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा संबंधी कोई खुशखबरी मिलेगी। मूलांक 6,
आज आपके काम की खूब तारीफ होगी। दोस्तों के साथ किसी अच्छी जगह पार्टी कर सकते हैं। मूलांक 7, आज आप कोई परोपकारी कार्य कर सकते हैं और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। मूलांक 8, आज के दिन आपके घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी कोई मुराद पूरी होगी। मूलांक 9, जिस काम को पूरा करने के लिए आप कई दिनों से प्रयासरत थे, वो काम आज पूरा हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में तोते का चित्र लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तोते का चित्र लगाने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, काम के प्रति एकाग्रता भी जगती है। घर में तोते का बड़ा सा चित्र लगाना उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा जिनके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और वो इधर उधर की चीज़ों में या खेलकूद में अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में या जहाँ पर भी आपका बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, वहाँ पर एक बड़ा सा तोते का पोस्टर या चित्र लगाना चाहिए। और ये बात केवल बच्चों पर ही नहीं, बड़ों पर भी लागू हो सकती है। ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा और आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 12:07 तक रहेगी। आज दोपहर 12:05 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से कोई विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो साध्य योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज शाम 6:48 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द के अर्थ को समझने के लिए हमें पहले वसु के शब्द के अर्थ को समझना चाहिए। वसु को देवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी है। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पौधे से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ पौधे से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधों की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पौधे की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इसे किसी प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके परिवार में सुख सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। आज रात 12:07 से कल दोपहर पहले 11:37 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है और आज चंद्रमा कर्क राशि में है। लिहाजा आज अशुभ भद्रा रहेगी। अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले
साध्य योग, पुनर्वसु नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर बांस के 6-6 इंच के 2 टुकड़े लगाइए और ध्यान रहे कि उसके दोनों सिरे खुले होने चाहिए। अगर बांस न मिले तो बांस से बनी हुई बांसुरी को उपयोग में ला सकते हैं और उनके साथ मोर का पंख भी लगा दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके नए काम में तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आप अपनी कला को निखारना चाहते हैं तो आज आपको उचित स्थान पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। वहीं पास में ही एक छोटी सी रंगोली बनानी चाहिए। अब देवी माँ के सामने और उस रंगोली के बीचों बीच एक घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपने हाथों से ताजे फूलों की माला बनाकर देवी माँ को चढ़ानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कला निखरेगी और समाज में आपका नाम बढ़ेगा। अगर आप अपने मनपसंद जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं और उसमें कोई अड़चन आ रही है या फिर आपकी कन्या के विवाह से संबंधित कोई परेशानी है तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन पर बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें और संभव हो तो स्फटिक की माला से जाप करें। जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनपसंद जीवन साथी या आपकी कन्या के विवाह में आ रही हर प्रकार की अड़चन दूर होगी। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज स्नान आदि के बाद मंदिर जाकर भगवान को पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर भगवान से मनचाही सफलता पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता जरूर मिलेगी। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको पैसों के मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी माँ का ध्यान करते हुए चावल से हवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत के अनुसार पैसों के मामले में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचाई देना चाहते हैं यानी आप कुछ उच्च कोटि की सफलता पाना चाहते हैं तो आज पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान मंदिर या किसी धर्मस्थल पर चने की दाल दान करें। साथ ही गुरु के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आपके घर में धन दौलत तो बहुत है लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं है तो इसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में 2 बांसुरी लेकर उसे अपने घर की बीम के दोनों तरफ लाल कपड़े के फीते से बांध दें और ध्यान रहे कि बांसुरी का मुंह आपके घर के मुख्य दरवाजे की ओर रहे। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में आपसी संबंधों में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा। अगर आप तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आज आपको अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और थोड़ी सी शक्कर लेनी चाहिए और उन्हें आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान को भोग लगाइए और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं यानी चाहते हैं काम आपकी स्पीड से हो, जल्दी जल्दी हो, या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज एक सफ़ेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसमें सफ़ेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखें। राम राम राम, इस प्रकार 11 बार राम नाम लिखना चाहिए। लिखने के बाद उस कागज़ को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज़ को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कामों की गति बनी रहेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी।
अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं तो आज सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर लेप बना लें और मंदिर जाकर या घर पर ही भगवान की तस्वीर को उस लेप से तिलक लगाएं। इसके बाद बचे हुए लेप से अपने जीवन साथी के और अपने मस्तक पर भी तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो आज पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान घर के आसपास किसी मंदिर या किसी ऐसे ही धार्मिक स्थल की साफ सफाई में अपना योगदान दीजिए। साथ ही बृहस्पति के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आप अपने घर और कारोबार को की लक्ष्मी को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं या कहें उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आज आपको देवी लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें शक्कर का भोग लगाना है। साथ ही देवी माँ के चरणों में 5 कौड़ियाँ रखिए। अब पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देवी माँ का ध्यान करते हुए इस स्फटिक की माला पर 108 बार देवी माँ के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार मंत्र का जप करने के बाद देवी माँ के चरणों में रखी कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, पुनर्वसु नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि नाम के पहले अक्षर से सब कुछ पता चल जाता है। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A तो राइटर्स के लिए दिन बेहतरीन होगा, जो लेखक हैं। आपकी लिखी हुई कोई कहानी मशहूर होगी। B आज आपको अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि लाने के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे। C ऑफिस में कोई नया काम मिलेगा, ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा। D आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, शिक्षा से जुड़े लोगों को तरक्की मिलेगी। E परिवार में बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, इससे आपको खुशी मिलेगी। F समाज सेवा से जुड़े लोग आज जनमानस के साथ मेल जोल करेंगे। G कार्यक्षेत्र में इनकम के नए रास्ते भी मिलेंगे, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। H किसी अनुभवी व्यक्ति से करियर से रिलेटेड जानकारी मिलेगी जो आपके लिए कारगर होगी। I व्यापार में वृद्धि होने से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, साथ ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। J जो लोग टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। K घर पर कोई करीबी मेहमान आएगा, उसके साथ शाम को मूवी देखने जाएंगे। L आज ऑफिस में आपको अपने सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, कार्य समय पर पूरा होगा। M आज आप छात्रों को किसी टॉपिक को समझने के लिए नया तरीका अपनाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाएंगे ना। N आज आप किसी के रुके हुए काम को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। O आज कार्यस्थल पर आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होगी जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। P नकारात्मक भावनाओं पर आज आप काबू रखें, साथ ही किसी विवाद में पड़ने से बचें। Q काम काज में आपको खूब धन लाभ होगा, परिवार के साथ खुशी बांटेंगे। R राजनीति से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, आज किसी काम में लोग सपोर्ट करेंगे। S आज शाम का समय परिवार वालों के साथ बिताने पर आपको प्रसन्नता होगी। T किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए आज आप आगे आएंगे, आपको खुशी मिलेगी। U बेवजह के विवाद से आज खुद को दूर रखना अच्छा रहेगा, आप किसी समस्या से बच जाएंगे। V नव विवाहित आज धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे, खुशियां बनी रहेंगी। W
आपको आज कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। एक्स, शाम को परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे, आप लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। वाई, आज आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाएंगे जिससे आपको अच्छा फील होगा। जेड, आज ऑनलाइन नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ पर स्थित है हरसिद्धि माता का एक प्राचीन मंदिर। यहाँ पर ऐसा दावा किया जाता है कि यह हरसिद्धि माता का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ देवी सती के शरीर के हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पूर्व में एक कुंड भी है जिसे रुद्र सागर कहा जाता है। मंदिर के सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। खास दिनों में इन पर दीपमालाएं लगाई जाती हैं। साल 2004 में मंदिर का संपूर्ण जीर्णोद्धार किया गया था। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने समवर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में बात की थी और आज हम उन्हीं के बारे में कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे। समवर्गाकार यानी जिनके चेहरे की आकृति में लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उन लोगों का जीवन में हर तरह से विकास होता है। ये लोग जितने शारीरिक रूप से विकसित होते हैं उतने ही मानसिक रूप से भी विकसित होते हैं। इनके बीच सोचने समझने की अच्छी क्षमता होती है। ये चीज़ों के बीच तालमेल बनाए रखने में माहिर होते हैं और अपने कार्यों में सफल होते हैं। ये मेहनत करने से भी कभी पीछे नहीं हटते और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हैं। साथ ही ये लोग अनुशासन में रहने वाले, संतुलित विचारों वाले, विश्वास करने योग्य, दृढ़ता के साथ काम करने वाले और साहसी होते हैं। इन्हें खान पान का शौक होता है और यह अपनी शारीरिक क्षमता का अधिक प्रदर्शन करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा समवर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 12:07 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:08 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कोई बर्तन खरीदे, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।